राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक का लेक्चर नंबर फर्स्ट, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, जो कि आपकी फर्स्ट बुक का नेम है। चैप्टर नंबर 1 रिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं हो, मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर है एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, उसमें 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। नेम से आपको पता चल रहा है थ्योरी लिखा हुआ है बुक में, तो इस बुक में आपको थ्योरीज मिलेंगी, न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे। इट मीन्स आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सम्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको थ्योरम्स मिलेंगी खूब सारी, जो आपको प्रूव करनी होंगी। तो ये जो बुक है पूरी थ्योरेटिकल है, आपको इसमें थ्योरी मिलेगी भर के। तो इस बुक को बहुत ही पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है। सो आज हम इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में जो फर्स्ट बुक है उस पर आप वीडियोस बनाइए, तो मैंने स्टार्ट किया है। बाकी सारे सेमेस्टर की जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ सारे सेमेस्टर की वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। बाकी आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको वहाँ पे कर दूँगी जिस भी लेक्चर की, जिस भी टॉपिक की आपको तीनों ईयर्स में से चाहिए। सो चैप्टर नंबर 1 रिंग्स, नेम बहुत ही प्यारा है इसका, रिंग्स। और चैप्टर भी इजी है, इस बुक का तो सबसे इजी चैप्टर है फर्स्ट। बाकी आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे लेवल अप होता जाएगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे रिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिंग्स क्या होती है। सो मैं यहाँ पर पहले पूरा डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन को लिखती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि रिंग क्या होती है। ठीक है, सो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन को लिख दिया है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट। आर क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी नहीं है, यानी कि खाली नहीं है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कुछ एलिमेंट्स हैं जो क्या है, ए बी सी क्या है, जो कि बिलोंग कर रहे हैं आर से। जो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया है आर, उसमें से ये एलिमेंट्स हैं ए बी सी जो बिलोंग कर रहे हैं। देन द सेट आर विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स आपका जो ये सेट होगा आर, ये 2 ऑपरेशन रखता है, 2 बाइनरी ऑपरेशन रखता है। कैसे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन का भी मल्टीप्लिकेशन का भी। तब यह क्या कहलाएगा, एक रिंग कहलाएगा। तो रिंग की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें 2 ऑपरेशन होने चाहिए, बाइनरी 2 ऑपरेशन होने चाहिए, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिंग की, तब कोई रिंग रिंग कहलाती है, तब कोई सेट रिंग कहलाता है। ठीक है, अगर कोई सेट ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो सेट रिंग कहलाता है। ठीक है, तो देखिए पूरी कंडीशन है, मैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ। सबसे पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है रिंग, जैसे यहाँ पे लिखा है एडिशन, तो मैं एडिशन के साथ ले रही हूँ। एडिशन के ऑपरेशन को हम इस तरह से दिखाएंगे, प्लस के साइन के साथ। और आर का मतलब है वो सेट जो हमने लिया है, तो वो क्या है, इज़ एन अबेलियन ग्रुप। वो कैसा ग्रुप होना चाहिए आपका, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अगर कोई सेट है वो एडिशन वाले ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप है, ग्रुप है, तब वो आपका रिंग कहलाता है। ठीक है, प्लस वाले ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप है। अब अबेलियन ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज़ अबेलियन ग्रुप। तो देखिए फोर्थ सेमेस्टर में आप पूरा एक चैप्टर पढ़ के आते हैं ग्रुप का। फोर्थ सेमेस्टर में एक बुक लगी हुई थी जिसमें वो भी थियोरेटिकल बुक थी, उसमें थ्योरम्स थी। तो वहाँ पर आपने ग्रुप के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, काफ़ी सारे ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, सब ग्रुप, सब नॉर्मल ग्रुप्स, ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़। तो वहाँ पर हमने अबेलियन ग्रुप भी पढ़ा था, तो वहीं पर हमने सीखा था, उसकी भी वीडियो है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूँगी अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप की भी कंडीशंस होती हैं, 5 कंडीशंस होती हैं। अगर वो उन 5 कंडीशंस कह लीजिए या प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, उन 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है कोई ग्रुप,
तो वो अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो हमने जैसा कि बोला कि यहाँ पर अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो उसकी 5 कंडीशंस देख लेते हैं, क्या क्या लॉ होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। तो पहला उसमें लॉ होता है क्लोजर लॉ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी बार आप इसको लिख कर देखेंगे उतनी बार आपको ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्लोजर लॉ क्या कहता है? क्लोजर लॉ कहता है इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी जो कि बिलोंग्स करेंगे आर से, तो उनका एडिशन भी बिलोंग करेगा आर से। सिंपल, फॉर एवरी कंडीशन ए और बी जो है वो बिलोंग्स करने चाहिए आर से। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं किसी भी ग्रुप से, तो उन दोनों का एडिशन भी ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मैंने एक ग्रुप लिया है यहाँ पर आर, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अगर 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं आर से, कर रहे हैं 1 और 2, तो उनका एडिशन कितना हुआ? 1 + 2 = 3, जो कि बिलोंग कर रहा है आर से। 3 भी आर में। तो इस तरह से आपको समझना है कि अगर 2 एलिमेंट लिए हैं तो उनका एडिशन भी बिलोंग करेगा आर से। ये होता है क्लोजर लॉ। सेकेंड लॉ होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सेकेंड लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ये हम बात कर रहे हैं एबेलियन ग्रुप की अभी। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है इफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। अब की बार कितने? 3 एलिमेंट्स लिए हैं। यहाँ पर हमने 2 लिए थे क्लोजर लॉ में, एसोसिएटिव लॉ में हमें 3 एलिमेंट लेने हैं। ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से इक्वल होने चाहिए, यानी कि मैं लास्ट के 2 एलिमेंट को ऐड करके फिर फर्स्ट वाला एलिमेंट ऐड करूँ, या मैं स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट को ऐड करके फिर लास्ट वाला एलिमेंट ऐड करूँ, तो वो दोनों इक्वल होंगे। बाय एग्जाम्पल भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ शॉर्ट में यही बता दिया है। फॉर एवरी कंडीशन ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखिए थर्ड लॉ क्या होता है। मैंने बताया था एबेलियन ग्रुप के 5 होते हैं। तो थर्ड लॉ होता है आइडेंटिटी लॉ। जिन बच्चों ने मेरे 4th सेमेस्टर की वीडियोस देखी होंगी उनको तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं 4th सेमेस्टर में ये सारा बता चुकी हूँ। देखिए आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? आइडेंटिटी लॉ होता है इफ़ ए बिलोंग्स टू आर। अब की बार केवल एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है आर से, एंड देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर। अगर 0 एलिमेंट है जो कि आर से बिलोंग कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, जब हम ए में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ए ही आएगा। ठीक है, या फिर हम 0 में ए जोड़ें, ए में 0 जोड़ा तो भी ए आएगा, 0 में ए जोड़ा तो भी ए आएगा। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो वहाँ पर आइडेंटिटी लॉ हो जाता है। ठीक है, अब हम 4th लॉ की बात कर लेते हैं। 4th लॉ होता है इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ। अब इन्वर्स लॉ क्या कहता है इसको समझते हैं। इन्वर्स लॉ कहता है इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग करता है आर से, एंड देन इन्वर्स आपको पता चला होगा इसका इन्वर्स भी, यानी कि माइनस के ए भी बिलोंग करता है आर से। ठीक है, माइनस का ए भी बिलोंग करता है आर से, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0। आगे पीछे आप ऐड करके देख लीजिए, दोनों को ही ऐड करने से आपको मिल रहा है 0, यानी कि यहाँ पर इन्वर्स लॉ भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब लास्ट बचता है 5th लॉ। 5th लॉ होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है इसको समझते हैं। इसमें होते हैं 2 एलिमेंट, इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए और बी बिलोंग करते हैं आर से, तो ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के, तब यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। अब ये 5 कंडीशंस हो गई। जब ये 5 कंडीशंस हो जाती हैं तब आपका कोई भी ग्रुप अबेलियन ग्रुप कहलाता है। और अबेलियन ग्रुप अगर एडिशन वाले ऑपरेशन में सेटिस्फाई करता है तो वो सेट कैसा हो जाता है? आपका रिंग बन जाता है। एक कंडीशन तो रिंग की ये होती है। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी होती है कि जो आर सेट है वो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में
ठीक है, वो था प्लस का साइन दिखाता है एडिशन ऑपरेशन को, और ये जो डॉट है इसको हम प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसका यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को दिखाने के लिए। तो अगर जो सेट है आर वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप होता है, तब वहाँ पर आपका वो सेट जो है वो रिंग कहलाता है। अब देखिए सेमी ग्रुप क्या होता है। ठीक है, सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप में दो लॉ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो लॉ। फर्स्ट वाला क्लोजर लॉ जो एबेलियन ग्रुप का होता है वही सेम फर्स्ट वाला क्लोजर लॉ होता है, और सेकंड वाला होता है एसोसिएटिव लॉ। इसमें 5 लॉ नहीं होते हैं, इसमें केवल 2 लॉ होते हैं, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा है, यहाँ पर इन्होंने ऑपरेशन दूसरा बोला है, यहाँ ऑपरेशन बोला है मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ डॉट प्लस का बोला था एडिशन का, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का बोला है। तो मैं बता देती हूँ, सेम हम वही करेंगे। हमने 2 एलिमेंट लिए हैं रिंग से, बट अब की बार उनका एडिशन नहीं, क्या उनका जो डॉट है, उनकी जो प्रोडक्ट है वो बिलोंग करनी चाहिए रिंग से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया 1 और 2, 2 एलिमेंट हैं आर के, एक रिंग सेट है 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो इन दोनों की डॉट कितनी होगी 1.2 इक्वल्स टू 2, और 2 भी आपका बिलोंग कर रहा है आर से। थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लोज कर देती हूँ जिससे आपको ईजिली दिख जाए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। क्लोजर लॉ की हम बात कर चुके हैं। एसोसिएटिव लॉ में आपको सेम 3 एलिमेंट लेने हैं ए, बी एंड सी। यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं जो कि बिलोंग करते हैं आर से। तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू के ए डॉट बी डॉट सी होना चाहिए। समझे आप, ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स का डॉट, फिर लास्ट का, लास्ट के 2 एलिमेंट का डॉट, फिर पहले का। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगा है, एडिशन नहीं लगा है। एलिमेंट भी उठा लीजिए ना, 1.2.3 इक्वल्स टू के 1.2.3। तो देखिए 1.6 इक्वल्स टू 2.3, 6.1 2.6, तो 6 एंड 6 इक्वल आया। एक एग्जाम्पल से मैंने देखा, तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर दिया है और क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई हो गया है। इट मीन्स यहाँ जो आर सेट है वो एक सेमी ग्रुप है, और जब कोई आर सेट अबेलियन ग्रुप होता है एडिशन ऑपरेशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप होता है तो वो रिंग कहलाता है। अब एक और होती है, इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लास्ट वाली देखिए ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, ये इस चैप्टर में न्यू है। आप कुछ नया पढ़ रहे हैं क्लास में तो कुछ ना कुछ तो आपको ऐड ऑन करके वहाँ मिलेगा। तो अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना है, बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है अगर आपके पास 3 एलिमेंट हैं ए, बी एंड सी जो कि बिलोंग करते हैं, जो आपने सेट लिया है आर से, सो ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के होगा, और b प्लस सी डॉट ए है तो वो इक्वल होगा बी ए प्लस सी ए के। क्लियर, अब दिख रहा होगा ठीक से, बी ए प्लस सी ए मैंने लिखा है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो आपका जो एक सेट था वो पूरी तरह से रिंग बन चुका है, रिंग को सेटिस्फाई करता है। सो ये थी रिंग की डेफिनेशंस और रिंग की प्रॉपर्टी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके फर्दर लेक्चर्स में और काफ़ी सारी चीज़ों को, टॉपिक्स को समझेंगे इस चैप्टर के। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने ये बताया कि रिंग क्या होती है, तो रिंग के लिए ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई करेंगी तो कोई भी सेट आपका रिंग कहलाएगा। रिंग, अबेलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।